सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए, आप सबका स्वागत है। उद्देश्य प्रकरण की चर्चा करने के अनंतर हम लोग साधर्म्य वैधर्म्य प्रकरण की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा, जो तर्क संग्रह आदि प्रारंभिक ग्रंथ हैं उनमें उद्देश्य प्रकरण है, उसके अनंतर सीधा लक्षण प्रकरण है। मुक्तावली ग्रंथ में उद्देश्य प्रकरण के बाद साधर्म्य वैधर्म्य प्रकरण है। अब हम सूत्र भाष्य आदि देखते हैं तो वहां पर भी साधर्म्य वैधर्म्य प्रकरण उपलब्ध है। और सूत्रकार ने कहा भी साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञान निश्रेयसम। अतः साधर्म्य वैधर्म्य प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हमारा उद्देश्य क्या है, शास्त्र का परम प्रयोजन क्या है। तो जब हम परम प्रयोजन की बात करते हैं तो परम प्रयोजन है निश्रेयस, अपवर्ग, मोक्ष। तो अपवर्ग की प्राप्ति के लिए पदार्थों में परस्पर भेद करना आवश्यक है। आत्मा और अनात्मा में जो भेद बुद्धि हमको नहीं हो रही है, जो हमने कहा था शुरू में मोक्ष के निरूपण करते समय में, आत्मा में अनात्मत्व बुद्धि और अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि, यही तो मिथ्या ज्ञान है। फिर मिथ्या ज्ञान के क्रम से हम लोग दुख तक पहुंचते हैं। अतः परस्पर में पदार्थों का भेद ज्ञान करना अत्यंत आवश्यक है। तो हम प्रत्येक जो भौतिक पदार्थ है उनमें परस्पर में भेद जान लेंगे, उसी क्रम से आत्मा और अनात्मा में भी भेद को जान सकते हैं। अतः साधर्म्य वैधर्म्य प्रकरण किन किन समूहों में, किन किन पदार्थों में क्या साधर्म्य है और किसमें क्या वैधर्म्य है, यह बताना ग्रंथकार का आशय है। इस प्रकार से हम भौतिक पदार्थों को भी अच्छी तरह से जान सकते हैं, उनका हमको ठीक से परिचय मिलेगा। और कालांतर में जब हम साधना के पथ में जाएंगे तब आत्मा और अनात्मा के भेद करने में भी हमको यह सहयोग करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे ग्रंथकार लिखते हैं, सप्ताह नाम अपि साधर्म्यम ज्ञेयत्वादिकम उच्यते। सप्ताह नाम अपि साधर्म्यम, सर्वप्रथम जो साधर्म्य है वह सप्ताह नाम है। सातों पदार्थ जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इन सातों का जो साधर्म्य है वो ज्ञेयत्वादि है। ज्ञेयत्वादिकम उच्यते। ज्ञेयत्व शब्द का अर्थ होता है ज्ञेयत्वम, ज्ञान विषयता। तो ज्ञान की विषयता संपूर्ण पदार्थ में है। सातों पदार्थ ज्ञेय है, इनको हम जान सकते हैं। सब में ज्ञान विषयता है, सब ज्ञान के विषय हैं। तो ज्ञान विषयत्व रूप जो ज्ञेयत्व है वो सप्त पदार्थ में विद्यमान धर्म है। अतः ये सातों का साधर्म्य हो गया। ठीक है, अभी हम टीकाकार देखते हैं, मुक्तावलीकार क्या लिखते हैं। विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य, मूल भी उन्हीं की है। इदानीम पदार्थानाम साधर्म्यम वैधर्म्यम च वक्तुम उपक्रमते सप्तानाम इति। ये यहाँ से इन्होंने प्रतीक को उठाया। तो अब पदार्थों का साधर्म्य और वैधर्म्य को बताने के लिए उपक्रम करते हैं, आरंभ करते हैं, उसकी भूमिका बनाते हैं। तो हमको पहले जानना होगा कि साधर्म्य शब्द का अर्थ क्या है और वैधर्म्य शब्द का अर्थ क्या है। तो मुक्तावलीकार लिखते हैं, समानो धर्मो येषान्ते सधर्माणः तेषां भाव साधर्म्यम। समानो धर्म इति फलितोर्थः। समानो धर्मो येषान्ते सधर्माणः, समान धर्म है जिनका, ये बहुब्रीहि समास है। समानो धर्मो येषान्ते सधर्माणः, समान धर्म वाले, अन्य पदार्थों को हमको लेना है। समान धर्म वाले, समानो धर्मो येषान्ते सधर्माणः, समान धर्म वाले, समान धर्म के आश्रय, तेषां भाव साधर्म्यम। तो थोड़ा विचार करिए, साधर्म्य शब्द का अर्थ क्या हुआ। समान धर्म वाले जो वस्तु है उनका धर्म। धर्म किसको कहते हैं, वृत्तिमत्वम धर्मत्वम, जो रहता है उसको धर्म कहते हैं। तो मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, गंधवत्वम पृथ्वी लक्ष्मण हम लोग बोलते हैं। तो गंध पृथ्वी का धर्म है। तो गंध जिसमें रहे वह पृथ्वी है, वो हो गया गंधवत। गंधवत का धर्म क्या होगा, गंधवत्व, वह गंध ही है। गंधवत्व ही गंध है। मतुबंताद विहितः भाव प्रत्यय प्रकृति अर्थम गमयति। पहले हम मतु प्रत्यय करें, मतु प्रत्यय करने के अनंतर यदि हम भाव प्रत्यय करते हैं तो मूल जो प्रकृति है उसका जो अर्थ है वही अर्थ मतुप के अनंतर भाव करने पर भी वही अर्थ लब्ध होता है। तो यहाँ पर भी मतुप तो नहीं है, किंतु अर्थ मतुप के अर्थ में ही यहाँ पर प्रत्यय किया गया है। अतः समान धर्म का जो आश्रय, समान धर्म वाला, समान धर्म का जो आश्रय है उसका धर्म, उसका जो भाव है हो गया साधर्म्यम। तो फलितार्थ क्या हुआ, फलितार्थ हुआ समानो धर्म। तो साधर्म्य शब्द का अर्थ है समानो धर्म।
ठीक है, तो ये साधर्म्य शब्द का अर्थ हो गया। एवं विरुद्धो धर्मो येषान्ते विधर्माणः, विरुद्ध धर्म येषान्ते विधर्माणः। ठीक है, तो ये उन्होंने बनाया, शब्दों को बनाया, विधर्माण शब्द बन गया। विरुद्ध धर्म का आश्रय, विरुद्ध धर्म वाला, ये अर्थ आएगा। तेषां भाव वैधर्म्यम, विरुद्ध धर्म का जो आश्रय है उसका भाव, ये हो गया वैधर्म्यम। तो इसका फलितार्थ क्या होगा? विरुद्धो धर्म। तो साधर्म्य शब्द का अर्थ है समानो धर्म, और वैधर्म्य शब्द का अर्थ है विरुद्धो धर्म। तो हम साधर्म्य और वैधर्म्य का प्रतिपादन कर रहे हैं, अर्थात पदार्थों में परस्पर में क्या समान धर्म है, उन समान धर्मों का प्रतिपादन कर रहे हैं। और कौन से धर्म विरुद्ध है, उन विरुद्ध धर्मों का हम प्रतिपादन कर रहे हैं। तो साधर्म्य शब्द का अर्थ है समान धर्म, वैधर्म्य शब्द का अर्थ है विरुद्ध धर्म। अब हम आगे ग्रंथ को देखते जाएंगे। तो सामान्यतः ग्रंथकार साधर्म्य का ही प्रतिपादन करते हैं, समान धर्म का ही प्रतिपादन करते हैं। तो हम बाद में उसी समान धर्म के आधार पर वैधर्म्य को भी जान जाते हैं। देखते हैं ग्रंथकार क्या कहते हैं आगे। तो कारिका में जो बताई गई थी ज्ञेयत्वम सप्तानाम साधर्म्यम, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञेयत्व क्या चीज है? ज्ञेयत्वम ज्ञान विषयता, साच सर्वत्रैव अस्ति। ज्ञेयत्व शब्द का अर्थ है ज्ञान विषयता। यह ज्ञान विषयता सर्वत्र विद्यमान है। प्रश्न आया, ज्ञान विषयता सर्वत्र विद्यमान कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं तो सब कुछ जानता नहीं हूँ, तो मेरी ज्ञान की विषयता सर्वत्र नहीं है। आप भी नहीं जानते, आपकी ज्ञान की विषयता भी सर्वत्र नहीं है। तो ज्ञेयत्वम ज्ञान विषयता सर्वत्र आएगी कैसे? तो उसके लिए कहा, हम यहाँ पर ज्ञेयत्व शब्द से अर्थ लेंगे ईश्वर ज्ञान विषयता। ईश्वर के ज्ञान की विषयता हमको लेनी है। ईश्वर सर्वज्ञ है, अतः ईश्वर ज्ञान विषयता सर्वत्र विद्यमान है। ईश्वर ज्ञान विषयताया केवलान्वयित्वात्, केवलान्वयी शब्द का अर्थ होता है सर्वत्र विद्यमानत्वम। सर्वत्र विद्यमानत्वम केवलान्वयित्वम, जो धर्म सर्वत्र विद्यमान रहे उस धर्म को हम केवलान्वयी धर्म कहते हैं। तो ज्ञेयत्व सर्वत्र विद्यमान होने के कारण ज्ञेयत्व केवलान्वयी है, ईश्वर ज्ञान विषयता केवलान्वयी है। अतः जो केवलान्वयी पदार्थ होता है वह सर्वत्र विद्यमान होता है। अतः ज्ञेयत्व सर्वत्र विद्यमान होने के कारण ज्ञेयत्व सातों पदार्थों का साधर्म्य हो गया। एवं अविधेयत्व प्रमेयत्वादिकम बोध्यम, जिस प्रकार से ज्ञेयत्व सातों पदार्थ का साधर्म्य है, उसी प्रकार से अविधेयत्वम, अविधेयत्व क्या है? अविधा विषयत्वम। अविधा क्या है? पद और पदार्थ का संबंध, शक्ति, पद पदार्थ संबंध शक्ति, शक्ति को ही हम अविधा कहते हैं। तो शक्ति का विषय अविधा विषयत्वम। तो दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो सब किसी न किसी पद के विषय हैं, तो सब अविधेय हैं। पदवाच्य, अविधेयत्व का अर्थ होता है वाच्यत्वम, किसी न किसी पद से जो कहा जा सके वो पदवाच्य है, वही अविधेय है, उनमें रहेगा अविधेयत्व। तो अविधेयत्व भी सप्त पदार्थ में विद्यमान धर्म होने के कारण अविधेयत्व केवलान्वयी है और सातों पदार्थों का साधर्म्य है। और प्रमेयत्व, देखिए ज्ञेयत्व और प्रमेयत्व में थोड़ा सा अंतर है। जब हम ज्ञेयत्व की बात करते हैं, ज्ञेयत्वम ज्ञान विषयता, तो ज्ञान भ्रम भी हो सकता है, ज्ञान प्रमा भी हो सकता है। ठीक है, भ्रम प्रमा साधारण, बुद्धि स्मृति, स्मृति विज्ञान है, अनुभव विज्ञान है, भ्रमात्मक विज्ञान है, परमात्मक विज्ञान है, ज्ञान में सारे आ जाएंगे। किंतु जब हम प्रमा कहेंगे, प्रमेयत्व का अर्थ होता है प्रमा विषयत्वम। तो प्रमा से हम किसको लेंगे? यथार्थ अनुभव प्रमा, यथार्थ अनुभव को ही प्रमा कहा जाता है। अतः प्रमेयत्वम अर्थात यथार्थ प्रमा विषयत्वम। यथार्थ प्रमा विषयत्वम कहने की जरूरत नहीं, प्रमा कहने के बाद यथार्थ लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रमा विषयत्वम अथवा यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, प्रमा विषयत्वम प्रमेयत्वम। तो प्रमा में भी प्रश्न आएगा, हमारी प्रमा का विषयता तो सर्वत्र विद्यमान नहीं है, तो कैसे प्रमेयत्व सातों पदार्थों का साधर्म्य हो सकता है? तो यहाँ पर भी प्रमा से ईश्वर ज्ञान को लेना है। ईश्वर का ज्ञान सर्वथा प्रमा ही है। ठीक है, अतः ईश्वर ज्ञान विषयत्व को लेकर के प्रमेयत्व भी सातों पदार्थों का साधर्म्य हो सकता है। तो ये सातों पदार्थ का साधर्म्य हो गया। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यादयः पंचभावा अनेके समवायिनः सत्तावन्तस्त्रयस्त्वाद्या गुणादिर्निर्गुण क्रियः। कारिका का अर्थ सामान्य रूप से पहले समझ लेते हैं। द्रव्यादय पंचभावा, जो द्रव्यादि पांच भाव है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ये जो पांच है इनका साधर्म्य है अनेकत्व और समवायित्व। मतलब ये अनेक हैं और ये समवायी है। इसकी चर्चा करेंगे, अनेकत्व क्या चीज है, समवायित्व क्या चीज है। सत्तावन्तस्त्रयस्त्वाद्या, आद्यात्रय, आद्यात्रय आरंभ के जो तीन द्रव्य गुण कर्म, इनका साधर्म्य क्या है? सत्तावत्वम।
और गुणादि निर्गुण क्रिय, जो गुणादि 6 द्रव्य को छोड़ करके गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये जो 6 पदार्थ हैं उनका साधन में क्या है, निर्गुणत्व और निष्क्रियत्व। ये 6 निर्गुण और निष्क्रिय हैं। तो इसकी चर्चा हम क्रमशः करते हैं, मुक्तावलिकार करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आया कि सप्ताह नाम अभी साधर्म्य में ज्ञेयत्वादिकम उच्यते कहा, 7वें पदार्थ का साधन में बता दिया ज्ञेयत्वम। उसके बाद द्रव्यादि 5 भाव का साधन में बताने जा रहे हैं। तो जब आपने 7 का साधन में बताया, उसके बाद 6 का साधन में बताना चाहिए, तब 5 का साधन में बताना चाहिए। तो 6 का साधन क्यों नहीं बताया? तो कहते हैं कि 6 का साधन में भावत्व है, 6 भाव है, तो भावत्वम षण्णाम साधर्म्यम, ये सूत्राम ज्ञेय है। अतः अत्यंत सरल होने के कारण ग्रंथकार ने इसको नहीं बताया, तो 5 पर चले गए। द्रव्यादय इति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषाणाम साधर्म्यम अनेकत्वम समवायित्वम च। तो ये जो द्रव्यादि 5 भाव है उनका साधन में क्या है, 2 साधन में बताया जा रहा है। प्रथम साधन में अनेकत्वम और दूसरा साधन में समवायित्वम। अब आगे ग्रंथकार क्या बोलते हैं, यद्यपि अनेकत्वम अभावे अस्ति। अब देखिए, अनेकत्वम हमने साधन में बताया, तो अनेकत्व तो अभाव में भी है, ठीक है। इस पर थोड़ा विचार करते हैं। तथापि अनेकत्व सिद्धि भावत्वम पंजानाम साधर्म्यम, अनेकत्व सिद्धि भावत्वम पंजानाम साधर्म्यम। केवल अनेकत्वम जब हम बोल रहे हैं तो अनेकत्व कहाँ है, अभाव में भी है। अनेकत्वम अभाव भी तो 4 प्रकार के हैं, प्राग भाव, प्रद्युम्साभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। तो अनेकत्वम अभाव में विद्यमान है। अतः अतिव्याप्ति हो गई, साधर्म्य की अतिव्याप्ति हो गई। अतः हमको क्या बोलना है, अनेकत्व सिद्धि भावत्वम पंजानाम साधर्म्यम बोलना है। अनेकत्व सिद्धि भावत्वम पंजानाम साधर्म्यम, हमने भावत्व को जोड़ दिया। ये जो भावा जो कहा था, तो भावत्व को हमको यहाँ लाकर जोड़ देना है कि ये भी साधर्म्य है। अनेकत्व सिद्धि भावत्वम पंचानाम साधर्म्यम। अब देखिए, जो 5 है, द्रव्य भी अनेक है, भाव है, गुण भी अनेक है, भाव है, कर्म भी अनेक है, भाव है, सामान्य भी अनेक है, भाव है, विशेष भी अनेक है और भाव है, समवाय भाव है किंतु अनेक नहीं है, एक है, अभाव अनेक है किंतु भाव नहीं है। तो अनेकत्व सिद्धि भावत्वम पंचानाम साधर्म्यम। अब आप अधिकृत कर सकते हैं, केवल अनेकत्वम कहा जाए तो अभाव में चला जाएगा, केवल भावत्वम कहा जाए तो समवाय में चला जाएगा। अतः अनेकत्व सिद्धि भावत्वम दोनों दल देना आवश्यक है। अब ग्रंथकार थोड़ी चर्चा आगे इसकी करने वाली है। तथा च अनेक भाववृत्ति पदार्थ विभाजकोपादिमत्वम यदि फलितोर्थः तेन प्रत्येकम घटादौ आकाशादौ च नाव्याप्ति। अब ये जो हमने साधन में बताया अनेकत्व सिद्धि भावत्वम, इसकी अव्याप्ति बता रहे हैं ग्रंथकार। घटादौ प्रत्येकम घटादौ आकाशादौ च। प्रत्येक घट, हमारे सामने एक घड़ा रखा है, तो एक घड़ा हमारे सामने जो रखा है, एक घट, वो भी तो हमारा लक्ष्य है। हमारे जो साधर्म्य का लक्ष्य क्या है, साधर्म्य का लक्ष्य है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ये 5। तो उसके अंतर्गत हमारे सामने रखा हुआ जो घट है वो भी हमारा लक्ष्य है कि नहीं है, लक्ष्य है। उसमें अनेकत्व है क्या, का नहीं है, वो तो एक घट है। उसमें भावत्व है कि नहीं है, किंतु अनेकत्व नहीं है। अतः अनेकत्व सिद्धि भावत्वम, ये जो पंचानाम साधर्म्यम है, यह एक घट में, प्रत्येक घट में नहीं जाएगा। उसी प्रकार से आकाश में भी नहीं जाएगा। आकाश तो एक है, हमको वहां प्रत्येक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आकाश एक है, काल एक है, तो उनमें अनेकत्व विद्यमान नहीं है। जबकि आकाश भी लक्ष्य है, काल भी लक्ष्य है, तो हो गई अव्याप्ति। उस अव्याप्ति को वारण करने के लिए ग्रंथकार कहते हैं, थोड़ा सा हम लक्षण का परिष्कार कर देते हैं। अनेक भाववृत्ति पदार्थ विभाजकोपादिमत्वम, ठीक है, अनेक भाववृत्ति पदार्थ विभाजकोपादिमत्वम। तो इसको देखिए अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। अनेक भाववृत्ति पदार्थ विभाजकोपादि, पदार्थ विभाजक उपाधि किसको कहते हैं, पदार्थ विभाजक उपाधि। जब हम पदार्थ का विभाजन कर रहे थे, सप्त पदार्थ, तो हमने क्या बोला था, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावा सप्त पदार्थ। कारिका में क्या कहा, द्रव्यम गुण तथा कर्म सामान्यम से विशेषकम समवाय तथा भाव पदार्थ सप्त कीर्तिता। तो पदार्थ विभाजक जो वाक्य है, जिस कारिका के द्वारा अथवा जिस पंक्ति के द्वारा पदार्थ का विभाजन किया गया, वहां पर हमने क्या नाम लिया है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। तो उनका जो विभाजन किसके आधार पर किया गया है, सारे द्रव्यों को हमने द्रव्य शब्द से लिया। क्यों, सारे द्रव्य को द्रव्यत्वावच्छिन्न शब्द से हम गृहीत करते हैं। द्रव्य शब्द का अर्थ है द्रव्यत्वावच्छिन्न यावत द्रव्य, गुण शब्द का अर्थ है गुणत्वावच्छिन्न यावत गुण। तो गुणत्वेन कर्मत्वेन सामान्यत्वेन विशेषत्वेन समवायत्वेन अभावत्वेन 7 पदार्थों का विभाजन किया गया है। अतः वो जो धर्म है, वो जो उपाधि है, उसको हम कहेंगे पदार्थ विभाजक उपाधि।
यदि आपको पूछे द्रव्य विभाजक उपाधि कितने हैं, तो द्रव्य विभाजक उपाधि 9 हैं। पृथ्वी तो जल तो तेजस तो आदि। गुण विभाजक उपाधि कितने हैं, 24 हैं। रूपत्व रसत्व आदि। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो आकाशत्व क्या है, पदार्थ विभाजक उपाधि है क्या? नहीं, आकाशत्व न पदार्थ विभाजक उपाधि। आकाशत्व द्रव्य विभाजक उपाधि है, हो सकता है, किंतु आकाशत्व पदार्थ विभाजक उपाधि नहीं है। पदार्थ विभाजक उपाधि केवल द्रव्यत्व गुणत्व आदि 7 हैं। ये जो 7 धर्म है, द्रव्यत्व गुणत्व, उन धर्म में कोई कुछ धर्म जाति है, कुछ धर्म केवल उपाधि है। यहाँ पर भी आपको भ्रम हो सकता है कि द्रव्यत्व तो जाति है, उपाधि नहीं है। उपाधि शब्द का प्रयोग हम अत्यंत व्यापक परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। यहाँ पर उपाधि शब्द से यहाँ पर हम केवल धर्म को ले रहे हैं, जो धर्म है वो सब उपाधि है। तो द्रव्यत्व जाति भी है और वो धर्म भी है, रहता है, इसलिए वो धर्म है। अतः हम द्रव्यत्व को उपाधि भी कह सकते हैं। सामान्यतः हम द्रव्यत्व के लिए उपाधि शब्द का प्रयोग नहीं करते, किंतु जब विभाजक उपाधि, द्रव्य विभाजक उपाधि, पदार्थ विभाजक उपाधि की चर्चा हो रही होती है, तब हम द्रव्यत्व आदि को भी, नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व का एक अलग नाम देना पड़ेगा, ये जाति है। और सामान्यतः विशेषत्व समवायत्व अभावत्व को बोलना पड़ेगा, उपाधि है। हमको सातों का एक नाम देना है, तो सातों का हम जब नाम दे दिया तो हमने सबको बोल दिया उपाधि। ये ग्रंथकार की शैली है, यही परंपरा है। अतः यहाँ पर पदार्थ विभाजक उपाधि कौन कौन है, तो द्रव्यत्व वाले जो 7 है वो पदार्थ विभाजक उपाधि है। पदार्थ विभाजक उपाधि, और कैसा पदार्थ विभाजक उपाधि चाहिए हमको, अनेक भाव वृत्ति, अनेक भावों में रहने वाला जो पदार्थ विभाजक उपाधि। तो देखिए, तो द्रव्यत्व इसको हम घटाते हैं, अनेक भाव वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि। तो द्रव्यत्व अनेक भाव वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि है कि नहीं है? द्रव्यत्व अनेक भाव में रहता है, गुणत्व भी अनेक भाव में रहता है, कर्मत्व भी अनेक भाव में रहता है, सामान्यत्व भी अनेक भाव में, घटत्व पटत्व आदि अनेक भाव में रहता है, विशेषत्व भी अनेक भाव, अनेक विशेष में रहता है। किंतु समवायत्व केवल एक भाव में रहता है, अनेक भाव में नहीं रहता। अभावत्व अनेक अभाव में रहता है, अनेक भाव में नहीं रहता। तो अनेक भाव में रहने वाले जो पदार्थ विभाजक उपाधि कहेंगे, तो हमको मिल जाएंगी 5 उपाधियां, द्रव्यत्वम, गुणत्वम, कर्मत्वम, सामान्यत्वम, विशेषत्वम। ये जो 5 उपाधियां हैं, ये अनेक भाव वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि है। ठीक है, तद्वत्व कहाँ चला जाएगा, तद्वत्व उपाधि मत्व कहाँ चला जाएगा, इन 5 में चला जाएगा। अब आकाश में गया कि नहीं गया, अनेक भाव वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि से हमको मिल गया द्रव्यत्वम, कार्य से द्रव्यत्वत्व कहाँ जाएगा, द्रव्यत्वत्व कौन है, 9 द्रव्य हैं, तो आकाश में भी चला जाएगा, प्रत्येक घट में भी चला जाएगा। अब कोई अव्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, ये तो हमने समन्वय करना जान लिया। अब थोड़ा पदकृत्य करते हैं। आगे मैं साधारण वैदर्य में बहुत ज्यादा पदकृत्य करूंगा नहीं। आप क्रमशः यदि पाठ सुन रहे हैं तो आपको हमने एक जगह बता दिया है, उसी क्रम से बाकी भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। अब हम थोड़ा पदकृत्य करते हैं। अनेक पद हटा देते हैं, अनेक हटा दीजिए। भाववृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्व इतने कहा जाए, भाववृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्वम, तो इतने कहा जाए, अनेक पद हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो भाववृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि से हमको कौन सी उपाधि मिलेगी, भाववृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि से हमको मिल जाएगा समवायत्वम। समवायत्व भी भाववृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि है। भाव में वृत्ति मतलब रहने वाला, भाव में रहने वाला जो पदार्थ विभाजक उपाधि, समवायत्व पदार्थ विभाजक उपाधि है, और समवायत्व भाव में रहता है, अभाव में नहीं रहता। अतः भाववृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि हो गया समवायत्व। कार्य से उपाधि मत तो कहाँ जाएगा, समवाय में चला जाएगा। तो अतिव्याप्ति हो रही है, कहाँ अतिव्याप्ति हो रही है, समवाय में अतिव्याप्ति हो रही है, समवायत्व उपाधि को लेकर के। आपको ये नहीं समझना है कि समवायत्व में अतिव्याप्ति हो रही है, क्योंकि अनेक भाववृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि समवायत्व है, उपाधि मत समवाय है, उपाधि मत समवाय में चला जाएगा। ठीक है, अतिव्याप्ति हो गई। अतः हमको अनेक पद लगा देना है। जब हम अनेक लगा देंगे तो अनेक भाववृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि कहने से हम समवायत्व को नहीं ले सकते। स्पष्ट है। एक और पदकृत्य करते हैं, अनेक भाव को हटा देते हैं, जो भाव है ना बीच में, अनेक भाव को हटा देते हैं। अनेक वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि मतम कहा जाए, तो आप अभी तक आपने सोच लिया होगा, अनेक भाव वृत्ति जो उपाधि है, अनेक वृत्ति जो पदार्थ विभाजक उपाधि है, वो है अभावत्वम। अभावत्व अनेक में रहता है, 4 प्रकार के अभाव है, तो अनेक वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि हो गया अभावत्वम। उपाधि मत्व, तार से उपाधि मत कौन हुआ, अभाव हुआ, उपाधि मत्व अभाव में चला जाएगा। तो द्रव्यादि 5 का साधन में है, कहाँ चला गया, अभाव में चला गया, तो हो गई अतिव्याप्ति। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको भाव पद लगाना चाहिए। अनेक भाव वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि मत्वम, तो अभावत्व अनेक भाव वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि नहीं है।
कौन है अनेक भाववृत्ति पदार्थ विवादक उपाधि? तो द्रव्यत्व है, गुणत्व है, कर्मत्व है, सामान्यत्व है और विशेषत्व है। तद्वत्व उन 5 में जाएगा। अब कहते हैं अनेक भाववृत्ति उपाधि मत्तम इतने कहा जाए, अनेक भाववृत्ति पदार्थ विभाजक पद को हटा देते हैं। पदार्थ विभाजक क्यों रखते हैं आप? अनेक भाववृत्ति उपाधि मत्तम, अनेक भाव में रहने वाला जो उपाधि, यहाँ उपाधि मतलब धर्म, अनेक भाववृत्ति धर्मवत्तम, कोई भी ऐसा धर्म ले लेंगे जो अनेक भाव में रहेगा, तो द्रव्यत्व तो फिर भी मिल ही जाएगा, गुणत्व भी मिल जाएगा, कर्मत्व भी मिल जाएगा, सामान्यत्व भी मिल जाएगा, विशेषत्व भी मिल जाएगा। तो ठीक तो है। समवायत्व को आप ले नहीं सकते, क्योंकि समवायत्व अनेक भाववृत्ति उपाधि नहीं है, और अभावत्व को भी आप ले नहीं सकते, क्योंकि अनेक भाववृत्ति नहीं है। तब तो उन 5 ही मिल रहा है हमको। तो कहते हैं देखिए ऐसी बात नहीं है, यदि हम पदार्थ विभाजक नहीं कहेंगे तो और भी धर्म हमको मिलेगा। हम क्यों पदार्थ विभाजक धर्म ही देखें, हम अविभाजक धर्म भी तो देख सकते हैं। भावत्व धर्म को हमने देख लिया, भावत्वम, भावत्व कहाँ रहेगा? 6 में रहता है, 6 भाव में भावत्व रहता है। और जो भावत्व अनेक भाव में रहा कि नहीं रहा? रहा, तो अनेक भाववृत्ति उपाधि हो गया भावत्वम। तद्वत्व कहाँ जाएगा? 5 में तो जाएगा, ठीक है, वो लक्ष्य है, उसकी बात नहीं करनी, हम दोष दे रहे हैं। तो समवाय में भी चला जाएगा, भावत्व कहाँ चला जाएगा? समवाय में चला जाएगा। तो अनेक भाववृत्ति उपाधि से हमने ले लिया भावत्वम, तार से उपाधि मत्व कहाँ चला जाएगा? समवाय में चला जाएगा, अतः अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको उपाधि शब्द से पदार्थ विभाजक उपाधि लेना है। तो भावत्वम न पदार्थ विभाजक उपाधि, भावत्व पदार्थ विभाजक उपाधि नहीं है। हम पदार्थ का विभाजन द्रव्य गुण कर्म इस तरह से किए हैं, तो 7 पदार्थ विभाजक उपाधि है, उसमें भावत्व नहीं आता। ठीक है, आपको समझ में आया? तो हमने द्रव्यादि 5 का साधर्म्य बताया, अनेकत्व से भावत्वम द्रव्यादि पंचानाम साधर्म्यम, उसका हमने परिष्कार किया। अनेक भाववृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्वम, उसका हमने पदकृत्य भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे ग्रंथ है समवायित्वम च समवाय संबंधेन संबंधित्वम न तो समवायवत्वम सामान्यादो अभावात। तो 2 साधन में बताया था ना, अनेके समवाय न, अनेके का हमने व्याख्या कर दिया, अनेक भाववृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्वम। अब समवायित्व भी 5 का साधन में है, तो आप इसको जानते हैं, हम समवाय इसकी चर्चा कर चुके हैं। देखिए कहाँ किए, आपको अभी याद आएगा। समवाय संबंधेन संबंधित्वम, समवायित्व का अर्थ क्या करना है? समवाय संबंधेन संबंधित्वम ऐसा अर्थ करना है। समवाय संबंधेन संबंधित्वम द्रव्यादि पंचानाम साधर्म्यम। तो द्रव्यादि 5 का एक तो साधर्म्य हमने बताया अनेकत्व से भावत्वम, उसका परिष्कार किया अनेक भाववृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्वम। दूसरा साधन में क्या बता रहे हैं? समवाय संबंधेन संबंधित्वम। ठीक, तो समवाय संबंध के संबंधी कितने होते हैं? तो आपको मालूम है संबंध का जो संबंधी होता है, संबंध का जो संबंध होता है वो प्रतियोगित्व और अनियोगित्व। तो समवाय का प्रतियोगित्व कहाँ है, समवाय का अनियोगित्व कहाँ है, देखना है। तो समवाय संबंधेन संबंधित्वम की हम व्याख्या इस प्रकार से कर देंगे जैसे आपको समझने में सुविधा हो। प्रतियोगित्व अनियोगित्व अन्यतर संबंधेन समवायवत्वम, समवाय संबंधेन संबंधित्वम का अर्थ करिए प्रतियोगित्व अनियोगित्व अन्यतर संबंधेन, प्रतियोगित्व अनुयोगित्व अन्यतर संबंधेन समवायवत्वम। थोड़ा तोड़ देते हैं, प्रतियोगित्व अनियोगित्व अन्यतर संबंधेन समवायवत्वम द्रव्यादि पंचानाम साधर्म्यम। ठीक है, अब समवायवत्व को हम ले जाना है। समवाय कहाँ रहता है? तो किस संबंध से? प्रतियोगित्व संबंध से और अनियोगित्व संबंध से। तो आपको मालूम है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ये जो 5 है ये समवाय संबंध के प्रतियोगी है। इनमें समवाय प्रतियोगित्व संबंध से रहता है। द्रव्य भी कहीं न कहीं समवाय संबंध से रहता है, गुण भी कहीं न कहीं समवाय संबंध से रहता है, कर्म भी कहीं न कहीं समवाय संबंध से रहता है, सामान्य भी कहीं न कहीं समवाय संबंध से रहता है, विशेष भी कहीं न कहीं समवाय संबंध से रहता है। जो समवाय संबंध से कहीं रहता हो उसको हम समवाय संबंध का प्रतियोगी कहते हैं। तो समवाय संबंध इन 5 में रहेगा तो प्रतियोगित्व संबंध से जाएगा। और समवाय संबंध के अनुयोगी कौन है? द्रव्य गुण कर्म। द्रव्य में कुछ न कुछ समवाय संबंध से रहता है, गुण में कुछ न कुछ समवाय संबंध से रहता है, गुणत्व आदि, कर्म में भी कुछ न कुछ समवाय संबंध से रहता है। अतः ये 3 हो गए समवाय संबंध के अनुयोगी। इसकी चर्चा हम पहले असंबंध नामक जातिवादक की चर्चा करते समय भी हमने ठीक ठाक कर दिया है। ठीक है, तो समवाय संबंध प्रतियोगित्व संबंध से इन 5 में रहता है, तो अनियोगित्व संबंध से इन 3 में रहता है। तो प्रतियोगित्व अनियोगित्व अन्यतर संबंध से, प्रतियोगित्व अनियोगित्व अन्यतर संबंध से समवाय कहाँ जाएगा? 5 में जाएगा कि 8 में जाएगा? तो 8 में नहीं कहना है, 5 में ही कहना है, क्योंकि द्रव्य गुण कर्म यहाँ है। तो ये जो 5 है कुल मिला करके इन 5 में समवाय प्रतियोगित्व अनियोगित्व अन्यतर संबंध है ना, समवायवत्व चला जाएगा। तो ये 5 का साधन में हो गया। ठीक है, समवाय संबंध संबंधित्व का अर्थ हमने किया प्रतियोगित्व अनियोगित्व अन्यतर संबंध समवायवत्वम।
तो प्रतियोगित्व अनियोगित्व अन्यतर संबंध है ना, समवाय कहाँ चला गया, इन 5 में चला गया। तो समवायवत्व इन 5 में चले जाने के कारण ये 5 हमारे लक्ष्य है, इनमें हमारा साधर्म्य का समन्वय हो गया। जब लक्षण चला जाता है, जब साधर्म्य लक्ष्य में चला जाता है, तब हम उसको क्या क्या बोलते हैं, लक्षण का समन्वय हो गया, साधर्म्य का समन्वय हो गया। साधर्म्य और लक्षण में कितना अंतर है, हम लोग मैं बार बार लक्षण शब्द का भी प्रयोग करता हूँ, इन 5 का लक्षण समन्वय हो गया। तो आपको समझना है साधर्म्य और लक्षण में ज्यादा अंतर नहीं है। जब हमारा लक्ष्य कोई एक होता है, एक लक्ष्य को उद्देश्य करके हम जब लक्षण बनाते हैं, तो लक्षण होता है गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम। तो पृथ्वी एक लक्ष्य है, उसका असाधारण धर्म हो गया गंधवत्व। तो एक लक्ष्य विशेष का जो असाधारण धर्म होगा उसको हम लक्षण कहेंगे। जब लक्ष्य नाना हो जाएंगे, एक से ज्यादा, अब हम 5 की बात करें, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये 5 समूह हमारे लक्ष्य हैं, उनका उनका जो असाधारण धर्म होगा उसको हम कहेंगे साधर्म्य। तो उसको हम लक्षण कह सकते हैं। तो जो दोष की चर्चा हम लक्ष्य में करते हैं, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असमवादी, वही चर्चा हम साधर्म्य के निरूपण के क्रम में भी करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है, आपके मन में ये प्रश्न आया कि नहीं आया मालूम नहीं, केवल प्रतियोगित्व संबंध न समवायवत्वम कहने पर भी तो 5 में चला जाएगा। हमारा लक्ष्य तो 5 है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष। तो हम इतना कहें कि प्रतियोगित्व संबंध न समवायवत्वम। आप क्यों प्रतियोगित्व अनियोगित्व अन्यतर संबंध न समवायवत्वम बोलते हैं, अनियोगित्व हटा दीजिए, हमारा लक्ष्य तो 5 है, इन 5 में समवाय तो प्रतियोगित्व संबंध से जा रहा है। ठीक है, ये प्रश्न बनेगा। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि कुछ द्रव्य ऐसे हैं जैसे कि नित्य द्रव्य, जैसे कि आकाश, जैसे कि आत्मा। आत्मा क्या है, आत्मा में समवाय संबंध से गुण रहता है, आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान रहता है। अतः आत्मा समवाय संबंध का अनुयोगी तो बन सकता है, किंतु आत्मा समवाय संबंध से कहीं अन्यत्र रहता नहीं है। अतः आत्मा समवाय संबंध का प्रतियोगी नहीं बन सकता। तो कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो केवल समवाय संबंध के अनुयोगी ही बनते हैं, प्रतियोगी नहीं बन सकते। अतः केवल हम समवाय प्रतियोगित्व कहेंगे अथवा प्रतियोगित्व संबंध न समवायवत्वम कहेंगे। तो जो आकाश है, आत्मा है, काल है, नित्य द्रव्य है, उनमें लक्षण नहीं जाएगा। अतः हमको उन नित्य द्रव्यों का भी संग्रह करना है, वो भी हमारे लक्ष्य है। अतः हमको अनियोगित्व संबंधों को भी जोड़ना चाहिए। तो अनियोगित्व संबंध से समवाय आत्मा में चला जाएगा। अतः दोनों संबंध हम लेंगे, प्रतियोगित्व अनियोगित्व अन्यतर संबंध न समवायवत्वम द्रव्यादि पंचानाम साधर्म्यम। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम एक और पदकृत्य कर सकते हैं, केवल समवाय अनियोगित्वम कहा जाए तो क्या होगा, समवाय प्रतियोगित्वम कहने पर तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष इन 5 में जा रहा है, किंतु नित्य द्रव्य में नहीं जा रहा है। केवल समवाय अनियोगित्वम कहा जाए तो समवाय अनियोगित्वम यदि केवल कहते हैं तो केवल द्रव्य गुण कर्म में जाएगा, सामान्य और विशेष में नहीं जाएगा। अतः अव्याप्ति हो जाएगी। समवाय अनियोगित्व केवल 3 पदार्थों में है, सामान्य और विशेष में नहीं है, अव्याप्ति हो जाएगी। अतः प्रतियोगित्व अनियोगित्व दोनों संबंध हमको बोलना है। आगे ग्रंथकार क्या बोलते हैं, तथा च समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजकोपाधिमत्वम यदि फलितोर्थः तेन नित्य द्रव्येषु नाव्याप्ति। ये पाठ सभी पुस्तकों में नहीं है, ये प्रक्षिप्त पाठ है, किसी किसी पुस्तक में है, और इस पाठ की वस्तुतः आवश्यकता भी नहीं। तो जिनकी पुस्तक में पाठ है उनको संदेह होता है कि क्यों लिखा है, तो मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूँ भाव। क्योंकि हमने अभी क्या बताया, हमने बताया प्रतियोगित्व अनियोगित्व अन्यतर संबंध न समवायवत्वम, तो इसमें कोई दोष नहीं है। जब दोष नहीं है तो परिष्कार करने की कोई आवश्यकता होती नहीं। फिर भी तो हम थोड़ा दूसरे प्रकार से सोचते हैं। हमने अभी अभी आपको पदकृत करते समय में बताया था केवल प्रतियोगित्व संबंध न समवायवत्वम कहा जाए। ठीक है, अब देखिए जो समवाय संबंध का प्रतियोगी होता है उसका एक और नाम है, ये नाम आप याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। उसको हम कहते हैं समवेत। समवेत शब्द और समवाय शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों को इसमें भ्रम होता रहता है, समवेत क्या है, समवाय क्या है। तो समवेत उसको कहते हैं जो समवाय संबंध से रहता हो, अथवा जो समवाय संबंध का प्रतियोगी होता है उसको हम कहते हैं समवेत। जो समवाय संबंध के प्रतियोगी कौन होते हैं, ये 5 होते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, आपको मालूम है। तो इनको हम समवेत शब्द से भी कहते हैं। समवेत जो समवाय संबंध से रहता है उसको हम कहते हैं समवेत। तो समवाय संबंध का जो प्रतियोगी होता है उसको हम कहते हैं समवेत, और जो समवाय संबंध का अनुयोगी होता है उसको हम कहते हैं समवायी। ठीक है, तो समवाय पदार्थ कौन कौन है, तो द्रव्य गुण कर्म ये समवायी है, और समवेत कौन है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, 5 समवेत हैं। अर्थात समवाय के जो प्रतियोगी है
वो समवेत हैं, और जो समवाय संबंध के अनुयोगी हैं वो समवायी हैं। ठीक है। अब यहाँ पर केवल समवाय प्रतियोगित्वम कहेंगे, तो समवाय प्रतियोगित्वम, प्रतियोगित्व संबंध समवायवत्वम, इसको छोटे शब्द में कहना पड़े तो हम क्या बोल सकते हैं, समवेतत्वम कहेंगे। समवेत 5 है तो समवेतत्व 5 में जाएगा। तो समवाय प्रतियोगित्वम कहिए अथवा समवेतत्वम कहिए, काम चल जाता है। किंतु समवेतत्वम कहने पर क्या समस्या है, नित्य द्रव्य में नहीं जाएगा, आकाश आदि समवेत नहीं होते, यही हमने कहा था, इसलिए हमने अनियोगित संबंध जोड़ा। तो एक तो उपाय है आप अनियोगित संबंध को जोड़िए, दूसरा इसी को मान करके समवेत तत्व का परिष्कार करिए। समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजकोपाधिमत्वम, तो समवेत हो गया ये 5 द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, इनमें वृत्ति रहने वाला जो पदार्थ विभाजक उपाधि है वो हो गया द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व। ये 5 उपाधि हमको मिल जाएगी। कार्य से उपाधि मत तो कहाँ जाएगा, इन 5 में जाएगा, संपूर्ण द्रव्य में जाएगा, क्योंकि द्रव्यत्व तो संपूर्ण द्रव्य में विद्यमान है, तो आकाश में भी चला जाएगा, काल में भी चला जाएगा। इस तरह से भी हम लक्षण समन्वय कर सकते हैं, नित्य द्रव्य में व्याप्ति का वारण कर सकते हैं। तो एक उपाय अंतर है। ठीक है। किंतु जब ग्रंथकार ने कारिका में कहा है कि समवाय संबंध संबंधित्वम, तो संबंधी से हम दोनों संबंधी लेंगे ना, समवाय संबंध के दोनों संबंधी लेंगे, प्रतियोगी भी लेंगे अनुयोगी भी लेंगे, तो वो स्पष्ट है, इस व्याख्या की वस्तुतः आवश्यकता नहीं है। तो ग्रंथकार जिन्होंने दिया भी है उन्होंने भी कोष्ठक के अंदर दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक क्या हुआ, द्रव्यादि 5 का साधन में हमने बताया, क्या क्या साधन में बताया, अनेकत्व से भावत्वम, उसका परिष्कार किया, अनेक भाववृत्ति पदार्थ विभाजकोपाधिमत्वम। दूसरा साधन में बताया समवायित्वम, उसका हमने परिष्कार किया समवाय संबंधेन संबंधित्वम, फिर परिष्कार किया प्रतियोगित्व अनियोगित्व अन्यतर संबंधेन समवायवत्वम पंचानाम साधर्म्यम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कारिका है द्रव्यादय पंचभावा अनेके समवायिनः, तो इस कारिका की व्याख्या हो गई। नीचे जो कारिका है सत्तावंतस्त्रयस्त्वाद्या गुणादिर निर्गुण क्रिया, तो सत्तावंतस्त्रयस्त्वाद्या, त्रयस्तु आद्या, आद्या त्रय आरंभ के जो 3 उनका साधन में बता रहे हैं, सत्तावंत इति। ठीक है। सत्तावंतः द्रव्य गुण कर्मणाम सत्तावत्तम इत्यर्थः। तो स्पष्ट है, देखिए इसमें कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। द्रव्य गुण कर्म जो 3 है, इन 3 का साधन में क्या है, सत्तावत्तम। सत्ता कहाँ रहती है, द्रव्य में, गुण में और कर्म में, तो सत्तावत्त तो 3 में चला जाएगा, तो समन्वय हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब द्रव्यादि 5 का साधन में बता दिया तो उसके बाद द्रव्यादि 4 का साधन में बताना चाहिए, तब जाकर 3 का साधन में बताना चाहिए, तो 4 का क्यों नहीं बताया। तो कोई बात नहीं, ग्रंथकार ने कुछ संकेत किया है, बाकी आप खुद बना सकते हैं। ठीक है। आप विशेष क्रमशः सभी पदार्थों का साधन में वेदन में जानना चाहते हैं, तो मैंने एक ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का नाम है बाल व्युत्पत्ति। बहुत से मेरे छात्र हैं जो जानते हैं, उनके पास है। तो ये अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है, आउट ऑफ प्रिंट है। तो आपको यदि चाहिए तो जिन छात्रों के पास पहले से है उनका सहयोग आप ले सकते हैं। ठीक है। द्रव्यादि चतुर्णाम साधर्म्यम को हम यहाँ से ले लेते हैं। समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजकोपाधिमत्वम द्रव्यादि चतुर्णाम साधर्म्यम, इसको समझ लीजिए। समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजकोपाधिमत्वम, इसको समझाता हूँ मैं एक उदाहरण दे करके। पहले समवेत शब्द लीजिए, समवेता, समवेत मतलब समवाय संबंध से रहने वाला। अभी आपने जान लिया समवेत अर्थात समवाय संबंध का प्रतियोगी, उसको हम कहते हैं समवेत। तो हमने एक ले लिया, तंतु को ले लिया, तंतु, कपाल को ले लीजिए। अंतिम अवयव को नहीं लेना है, घट कपाल, घट को नहीं लेना है, पट को नहीं लेना है, उसका एक अवयव लीजिए तंतु। उसके नीचे भी जा सकते हैं, तंतु का अवयव है ना, कपास में जा सकते हैं, देणु तक जा सकते हैं, किंतु हमने ले लिया तंतु। समवेत, तो तंतु कहीं ना कहीं समवाय संबंध से रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि तंतु अवयवी द्रव्य है, उसका कोई ना कोई अवयव है। अतः जो भी अवयवी द्रव्य होता है अपने अवयव में समवाय संबंध से रहता है। तो तंतु कपास में समवाय संबंध से रहेगा, आप कह सकते हैं। तो समवेत हो गया तंतु, कपाल, कुछ भी आप लीजिए, ये हो गया समवेत। फिर समवेत समवेत, जो समवेत में समवाय संबंध से रहे उसको हम कहेंगे समवेत समवेत। तो समवेत हुआ तंतु, उसमें समवेत, तत्समवेत, तो तंतु में समवेत द्रव्य है। अब हम सामान्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तंतु में समवेत तो पट है, किंतु पट क्या है, द्रव्य है, तो द्रव्य हो गया समवेत समवेत। गुण भी समवेत समवेत है, क्योंकि तंतु में गुण भी रूप रसादि गुण रहते हैं। तंतु में क्रिया भी होती है तो कर्म भी है, तंतु में जाति भी है, तंतु तो जाति है, पृथ्वी तो जाति है। तो समवेत शब्द से हमने लिया तंतु, कोई भी एक समवेत पदार्थ, तत्समवेत, उस समवेत में जो समवेत है वो द्रव्य भी है, गुण भी है, कर्म भी है और सामान्य भी है। तो समवेत समवेत शब्द से हमको क्या मिला,
चार पदार्थ मिल गए, द्रव्य गुण कर्म सामान्य। विशेष नहीं मिलेगा क्या? तो देखिए विशेष समवेत है, विशेष परमाणु में रहता है, नित्य द्रव्य में रहता है, तो विशेष समवेत तो है, किंतु विशेष समवेत समवेत नहीं है। विशेष जहां पर रहता है परमाणु में, वह परमाणु कहीं पर समवाय संबंध से रहता, तब परमाणु होता समवेत, और उस समवेत में समवेत विशेष होता, किंतु ऐसा नहीं है। विशेष समवाय संबंध से परमाणु में रहता है, और परमाणु कहीं पर भी समवाय संबंध से नहीं रहता। नित्य द्रव्य कहीं पर भी समवाय संबंध से नहीं रहते, अतः समवेत समवेत शब्द से हम विशेष को नहीं ले सकते, समवाय को ले नहीं सकते। समवाय तो समवेत ही नहीं है, अभाव भी समवेत नहीं है। तो समवेत समवेत कितने पदार्थ हो गए? द्रव्य गुण कर्म सामान्य, ये चार पदार्थ। तो उनमें वृत्ति रहने वाला जो पदार्थ विभाजक उपाधि है, तो द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, ठीक है। तो समवेत समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि हो गया द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व और सामान्यत्व। सारे से उपाधि मत तो कहाँ जाएगा? यावत द्रव्य में, यावत गुण में, यावत कर्म में और सामान्य में चला जाएगा। इस तरह से हम चार का साधन में बता सकते हैं। सत्ताबंधस्त्रयस्त्वाद्या गुणादिर निर्गुण क्रिय, ठीक है, गुणादिर निर्गुण क्रिय। अब गुणादि 6 का साधन में बता रहे हैं। गुणादि 6, तो द्रव्य को छोड़ दीजिए, तो गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, एक गुणादि 6 है। तो उसके बारे में मुक्तावलिकार कुछ बता रहे हैं। गुणादि रीति गुणादिर निर्गुण क्रिय, ऐसा ग्रंथकार ने कहा है। तो निर्गुण क्रिया का अर्थ कर रहे हैं, निर्गुण का अर्थ करेंगे गुण शून्यत्वम, और निष्क्रियत्व का अर्थ करेंगे क्रिया शून्यत्वम। तो निर्गुणत्व, निष्क्रियत्व, गुण शून्यत्व और क्रिया शून्यत्व, यह गुणादि 6 का साधन में है। निर्गुणत्व निष्क्रियत्व। तो देखिए गुणादि 6 निर्गुण है और निष्क्रिय है। गुण कहाँ रहता है? गुण द्रव्य में रहता है। क्रिया कहाँ रहती है? क्रिया भी द्रव्य में रहती है। तो गुणादि जो 6 है, गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, तो गुणादि में गुण भी नहीं रहता, गुणादि में कर्म भी नहीं रहता। तो गुणादि 6 का साधन में हो गया निर्गुणत्व निष्क्रियत्व, गुण शून्यत्व, क्रिया शून्यत्व। तो ये हमको साधन में बताना है। तो अभी हम यही पर आज रखते हैं। गुणादि 6 का साधन में की चर्चा हम कल करेंगे।